यस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन देख रहे हैं और आज का टॉपिक है स्पोर्ट मेडिसिन। ठीक है, तो स्पोर्ट मेडिसिन से हम लोग क्वेश्चन लाए हैं और जो कि जितने भी स्पोर्ट मेडिसिन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछ चुके हैं मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो कि कितनी बार पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है डैश दर्द और व्यग्रता में उपयोग होने वाला ड्रग है, तो कौन सा है? ओपिएट। ओपिएट जो है दर्द के लिए उपयोग किए जाते हैं ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस ड्रग पर प्रतिबंध नहीं है? तो शराब पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बाद बाकी सब पे प्रतिबंध लगाया हुआ है, कोकीन कैफीन सब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स में एगोजेनिक एड्स में मदद करता है, तो मदद करता है शक्ति और सहनशक्ति को बढ़ाने में और एकाग्रता बढ़ाने में। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश एक उत्तेजक है जो चाय कॉफ़ी और कोला ड्रिंक में पाया जाता है, तो कैफीन है। कैफीन एक उत्तेजक है जो कि चाय कॉफ़ी और कोला मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है। डैश मुद्रल दवा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा रक्तचाप कम करने के लिए मुद्रल दवा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उपचय स्टेरॉयड किस तंत्र पर काम करते हैं? तो पेशीय तंत्र पर काम करते हैं उपचय स्टेरॉयड। शराब एक प्रकार का क्या है? तो CNS अवसादक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस ओलंपिक खेल में डोपिंग टेस्ट शुरू किया गया था? तो 1968 में मैक्सिको में जो है स्टार्ट कर दिया था डोपिंग टेस्ट, सबसे पहला शुरू हुआ था 1968 में। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। सूची 1 में क्या है? मेटेनॉल जो है एनाबॉलिक एजेंट है। कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो है पेप्टिडाइड हार्मोन है। सल्ब्यूटामॉल जो है बीटा 2 ऑर्गेनिस्ट है और डेस्मोप्रेसिन जो है ड्यूरेटिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने कब नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी को मान्यता दी है? तो यहाँ आप वाडा का फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये कब जो है नेशनल डोप टेस्ट को लेबोरेटरी में मान्यता दिया है? तो 20 सितंबर 2008। ठीक है, ड्रग जो सुसुप्त करती है, तो ड्रग जो है किसको सुसुप्त करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेडेटिव को। सी, सेडेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डोपिंग परीक्षण में जांच की जाती है, तो डोपिंग परीक्षण जो है रक्त से और यूरिन से जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं है? तो कार्ल लुइस जो है डोपिंग टेस्ट में नहीं पाए गए थे, बाद बाकी जितने भी आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं ये सब डोपिंग टेस्ट में पकड़ाए हैं। ये भी आपको जो है डिमोट भी है, ये भी प्रतिबंधित खिलाड़ी है। मैराडोना भी प्रतिबंधित है, जॉनसन भी प्रतिबंधित है, लेकिन कार्ल लुइस जो है ये प्रतिबंधित खिलाड़ी नहीं है क्योंकि ये कभी डोपिंग टेस्ट में नहीं पकड़े हैं। कार्ल लुइस के बारे में यह दिया है कि ये अमेरिकन एथलीट थे, ट्रैक एंड फील्ड का बादशाह कहा जाता है कार्ल लुइस को। ओलंपिक में 9 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और लंबी कूद में लगातार 4 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। तो कार्ल लुइस जो है प्रतिबंधित खिलाड़ी नहीं थे, बाद बाकी जितने भी खिलाड़ी का ऑप्शन दिख रहा है उसमें वे सब जो है आपको प्रतिबंधित खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा डोप मादक औषध के वर्ग में नहीं आता है? तो अभी हमने बताया था निकोटीन मादक औषध के वर्ग में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए FIMS का मतलब क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिको स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो दवाइयाँ पेशियों का परिमाण बढ़ाती है और पेशियों के संकुचन के लिए अधिक समय देती है वह क्या है? तो वह एडोजेनिक स्टेरॉयड है। खेल दवाई क्षेत्र में यह सम्मिलित नहीं है, तो खेल की अभिवृद्धि में सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने अपने खेलों में अच्छे प्रदर्शन दिखाने तथा उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कौन सा खिलाड़ी बीटा ब्लोकेज का प्रयोग करते हैं जिससे रक्तचाप में कमी आती है और एकाग्रता बढ़ती है? तो एकाग्रता का जब भी क्वेश्चन आएगा कि एकाग्रता किस में होती है, तो तीरंदाजी और निशानेबाज में। तीरंदाजी शूटिंग और निशानेबाज में क्या चाहिए
एकाग्रता चाहिए। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, बीटा ब्लोकर्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें रक्तचाप में कमी आ जाती है और एकाग्रता बढ़ जाती है। तो किसमें बढ़ती है, तीरंदाजी और निशानेबाज में इस लोगों को ज़्यादा जरूरी पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किए गए नारकोटिक्स के विभिन्न प्रकार जो कि ओपियम तथा पॉपी प्लांट से लिए जाते हैं, वास्तव में उनके लिए किस रूप में कारगर सिद्ध होते हैं? तो ये दर्द विरोधी दवा के रूप में ये लोग काम करते हैं, पॉपी प्लांट और ओपियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इम्यून सिस्टम प्रणाली को विकसित करने के लिए, मसल्स ब्रेकडाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं? तो ग्लूटामाइन लेते हैं ये लोग, फूड सप्लीमेंट जो है, जो मसल्स ब्रेकडाउन को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब खिलाड़ी एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के स्टेरॉयड का सेवन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग स्टैकिंग कहते हैं, रासायनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायु में टॉक्सिक सब्सटेंसेस को छोड़ने से रोकने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे एनक्लोजर प्रदान करना, रोशनदान लगाना, हवा को शुद्ध करना आदि। किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है संरोधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 2005 में किया गया था, भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है? तो यूरिन और रक्त दोनों का नमूना लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईओसी द्वारा यथा घोषित कौन सी औषधि प्रतिबंधित नहीं है? अल्कोहल। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था एक बार, अल्कोहल। यहाँ देखिए यूजीसी नेट पेपर 3 में नवंबर 2017 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस स्वापक को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था? तो मदिरा को, अल्कोहल जिसको बोलते हैं। और यहाँ सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। चलिए हम इन लोग का डायरेक्ट व्याख्या देखते हैं। प्रतिबंधित स्वापकों का वर्गीकरण दिया हुआ है, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। तो साइकोमोटर स्टिमुलेंट जो है एफेटोमाइन से होता है, और सिम्पैथोमेटिव एमिन्स जो है एफिड्रीन है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स जो है मॉर्फिन है, और एनाबॉलिक स्टेरॉयड जो है स्टांजलोल के माध्यम से होती है। ये उदाहरण दिया गया है। चलिए सूची 1 और सूची 2 में यहाँ भी मिलान करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। बीटा 2 ऑर्गेनेटिक्स जो है अस्थमा के लक्षणों को कम करता है, बीटा 2 ऑर्गेनिस्ट। ठीक है, याहिम्बी जो है वास्कोडिलेटर है, बीटा A9 जो है अनावश्यक एमिनो एसिड है, फॉलिक एसिड जो है एरोबिक क्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ भी है, आपको सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। बेरॉन, बोरॉन जो है कार्टिसोल स्तर को कम करता है। राइबोज जो है टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाते हैं। एफिड्राइन SHCl जो है हृदय गति रक्त दाब को बढ़ाते हैं। और फास्फेटिसाइडोन जो है अतिरिक्त पेशीय ग्लाइकोजन को बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनवरी 2016 की वाडा सूची में प्रतिबंधित तत्व को पद्धतियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मतलब कि 2016 में वाडा का एक लिस्ट बना था, जिसमें कौन सा प्रतिबंधित तत्व का पद्धति में नहीं है, मतलब सही है। इसका आंसर है ABEF। ड्यूरेटिक्स का सेवन सदैव प्रतिबंधित रहेगा। बीटा 2 का सेवन सदैव प्रतिबंधित रहेगा। उसके बाद है बीटा ब्लॉकर्स का सेवन गोल्फ में प्रतिबंधित रहेगा, और नार्कोटिक्स का सेवन केवल प्रतिस्पर्धा में प्रतिबंधित रहेगा। ABEF जो है इतने जो है प्रतिबंधित है वाडा 2016 के लिस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विषाक्त अधिक मात्रा होने के कारण होने वाले मौतों के लिए कौन सा पदार्थ कोई भी अन्य पदार्थ से ज़्यादा जिम्मेदार है? तो शराब। कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शराब एक प्रकार का क्या है? तो ये CNS अवसाधक है। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक दवाओं का एक अंतरक्रिया जो इन दवाओं को अलग सेवन में अपेक्षित प्रभाव की तुलना में अधिक गंभीर प्रभाव पैदा करता है, इसको क्या कहते हैं?
तो इसको कहते हैं सक्रियाशील। सक्रियाशील। एनाबॉलिक स्टेरॉयड एक प्रतिबंधित दवा है, कुछ खिलाड़ियों द्वारा किसको विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो लीन बॉडी मास को विकसित करने के लिए यह यूज किया जाता है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि पट अवस्था में अर्थात छाती के बल लेटना, दाईं बाह ऊपर की ओर, बाईं बाह बगल में रखना, इसके बाद दाईं बाह को सिर के ऊपर बाईं ओर उठाना, बाएं हाथ से नीचे दबाना, फिर बाएं नितंब को ऊपर उठाना, यह व्यायाम डैश विकृति के लिए लाभदायक है। मतलब ये बता रहा है कि जो काइफोसिस जो बीमारी होती है, इसका आंसर जो है इसका काइफोसिस है। काइफोसिस। तो काइफोसिस में क्या होता है? राउंड बैक होता है। तो राउंड बैक में क्या होता है ना, विकृति में जो पीठ जो है बाहर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो बाहर की तरफ निकल जाती है, तो इसमें से कौन सा एक्सरसाइज करने के लिए कहता है? तो इसमें स्विमिंग करता है, शलभासन करता है, चक्रासन करता है और भुजंगासन। ये सब जो है एक्सरसाइज काइफोसिस जो है, जिसको हम लोग राउंड बैक बोलते हैं, उसके लिए ये एक्सरसाइज है। तैरना, शलभासन, चक्रासन, भुजंगासन। तो ये एक्सरसाइज का नाम दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि यह व्यायाम जो है किसके लिए है? तो काइफोसिस के लिए है, जिसको राउंड बैक भी कहते हैं। तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन देखे हैं। हम लोग पार्ट 2 वीडियो में स्पोर्ट मेडिसिन का ही और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।